सत्य प्रकाश वीडियो ऑन कर लीजिए सर। या थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सत्य प्रकाश जी पेशे से टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। और ये काफी दिनों से हम लोग के साथ एसोसिएटेड हैं। और एसोसिएशन के बाद भी इनके घर के अंदर बहुत सारे ऐसी ऐसी चेंजेस हैं। अभी मैं एक टूर पे निकला हुआ था संजय सर के साथ, तो हमारी इनसे बहुत सारी मैटर पे बात हुई। और मैंने देखा कि बहुत अच्छी कुछ चीजें हैं इनके घर में, इनकी माँ का कुछ एक्सपीरियंस है, इनके घर में कुछ अच्छी हैबिट्स है जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जोरदार तालियों से आज के स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, सत्य प्रकाश जी को। वेलकम सत्य प्रकाश जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। और आज मुझे पहली बार मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए अपने मेंटर सहित पूरे टीम को बधाई देता हूं। और अभी जस्ट पिछले संडे एक मीटिंग हुआ था पुरैनी में। मधेपुरा जिला के अंतर्गत पुरैनी पड़ता है। उससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली, और तब जाकर के हमें पता चला कि हमारी मम्मी का स्वास्थ्य का आखिर राज क्या है। सर के द्वारा जो बताया जा रहा था, हमारे घर में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो पालन किया जा रहा है। तो अच्छा स्वास्थ्य हम लोगों को क्यों जरूरी? कारण कि जब तक हमारा हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक हम लोग एक गुलाब जामुन भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हमें मना कर देगा कि हमें डायबिटीज है। मेरे मम्मी का लगभग उम्र 100 के करीब है, और बिना कोई डाइटिशियन से सलाह लिए हुए, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मतलब 5वां पास है। जिस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसी समय 5वां पास की थी। और आज तक उनका दांत नहीं टूटा है, बाल पूरा नहीं पका है 100 वर्ष पूरने के बाद भी। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज है, जो हमारे कारपोरेशन के द्वारा बताया भी जाता है। जितने भी डाइटिशियन हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग क्यों क्यों आवश्यक है। उनका है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सभी दिन उनका देखते हैं कि 4 बजे सुबह में वो जग जाती है। कभी उनको ये नहीं देखें कि बीमार है और सूर्योदय बाद में होगा। सूरज को जगने से पहले वो जग जाती है। और हमारे घर में एक लाइफ स्टाइल और है कि सूर्य अस्त से पहले हम लोगों के यहाँ भोजन बन जाता है। पत्नी आने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर दी। हार्डली है 6 बजे तक में खाना बन करके रेडी हो जाता है। जिसके कारण देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ सभी का लाइफ स्टाइल जो है, स्वास्थ्य जो है, अच्छा रहता है। और बाल उल पकने का जो समस्या है, बीमार पड़ने का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हमारे घर में कम है। सुबह जग करके लगभग रोड है 200-300 फीट है। 300 फीट को प्रत्येक दिन मम्मी क्या करती है, झाड़ू देती। कितनों लोग मना करता है झाड़ू रोड पर नहीं देना है, मेरा गली है, प्रत्येक दिन वो झाड़ू देती। कोई एक्सरसाइज उनके जीवन में नहीं है। और उनका खाने का तरीका जो है, हम लोग नहीं समझ पाते थे कैसे दांत दंतमंजन ही जैसे करना है। तो वो देखते थे कि कभी नीम का तो कभी बबूल का, कभी चिरचिरी का, इस तरह से वो दातुन करते रहती है बदल बदल के। कभी कभी देखते हैं नमक और
सरसों का तेल लगा करके भी दांत धो लेती है। बाल देखते थे कि हमारे यहाँ एक मिट्टी होता था, सबई मिट्टी, लगभग प्रायः देखते तो सबई मट्टी को रखती थी और उसी से बाल धोती होती थी। कि हम लोग अब बात लोग करना शुरू किए हैं कि हम प्रकृति के साथ जिए, प्राकृतिक चीज अपनाएं। और भोजन में देखते हैं कि विविधता लाती रहती है। खाना जब भी बनता है तो खाने में सभी दिन देखते थे कि कुछ ना कुछ काट करके घर में जो कच्चा चीज अवेलेबल रहता था, चाहे चना हो कि मूंग हो कि गाजर हो, बीट हो, वो दे देती थी काट के सब दिन। और वो बताती थी पहले खा लो बेटा इसको। जब छोटा थे तो उनका बात मान लेते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो हम लोग उनका उतना ध्यान के नहीं दे पाए कैसे क्या करना है। लेकिन उनके जीवन में एक चीज देखे हैं कि वो सभी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कच्चा चीज सुबह सुबह खा लेती है। और उसके बाद में खाना भी खाएगा, पहले वो खा लेती है, फिर जाके खाना खाती है। वैसे हम लोग उसका बात नहीं मानते हैं, लेकिन उनके जीने का जो तरीका है यही है। और उसके बाद देखते हैं उनका सोने का भी हैबिट बड़ा तगड़ा है कि 8 9 बजते बजते वो बेड पर पकड़ लेती है सब दिन। खाना वाना खा ली समय पर, सब काम कर लेती है। और अपने बेड पर सोने के लिए सो समय चली जाती है और सो समय जगती है। जितना भी घर का काम है आज 100 वर्ष में भी अपना काम खुद करती है। डॉक्टर के द्वारा ऐसा बताया गया था दिसंबर में कि अब मात्र 10 दिन का इनका जीवन है। 24% ही हार्ट काम कर रहा है, किडनी थर्ड स्टेज में है। तो हम लोग बड़ा चिंतित हो गए थे, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल और साथ में हम लोग सप्लीमेंट इनको दिए, उनसे हमको जबरदस्त रिजल्ट लगा। 2020 में भी कोरोना काल में वह सीरियस बीमार हुई थी। कोरोना काल में ही बताया गया था डॉक्टर के द्वारा महीना 2 महीना का मेहमान है। उस समय 34% हार्ट काम कर रहा था, किडनी भी लगभग थर्ड स्टेज था। और 6 साल बीतने के बाद भी आज वह जिंदा है। अपना दैनिक की जितना भी नित्य क्रिया है प्रत्येक दिन अपने से करती है, यहाँ तक कि कपड़ा भी अपने धो लेती है, धोने नहीं देती है। आज भी वह रोड को साफ करती है। तो डॉक्टर के द्वारा 3 4 तरह का हार्ट का दवाई दिया गया था। एक मोनिटजिटियन है 6.24, एक था कारका 6.25, जो कि रेगुलर उनका चल रहा है। और साथ में हम उसको क्या किए, सिर्फ गार्लिक हार्ट केयर और Q10, ओमेगा 3, यह भी हम 3 ठो ऐड कर दिए। लग रही ये भी रेगुलर उनको चल रहा है। कैल्शियम और नेचुरल बी, 5 प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा गैप कर करके लगभग ये कंटिन्यू ही है। और डॉक्टर का जितना भी भविष्यवाणी था, हम पहले दिखाए थे के सिंह पूर्णिया को में। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट है एक शांतनु घोष भागलपुर में दिखाए। फिर जा करके वीरेंद्र कुमार है एक कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं भागलपुर में, उनको दिखाए। विमल छाजर हैं बहुत बड़े डॉक्टर, उनका भी यहाँ पर सियोल हॉस्पिटल है, हार्ट हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाए थे। सभी का यही आंकड़ा था कि 2 महीना ही हो सकता है। तो हम उनको बताए कि ये तो भगवान ही तय करेंगे ना कि 2 महीना चलेंगे कि 5 महीना। आप दवाई लिख दीजिए, हम इनको देखभाल करेंगे। फिर उसी में एक बात हुई थी कि शांतनु घोष बताए थे हमको कि जा करके इनका है ना हार्ट का आप ऑपरेशन करवा लीजिए, अच्छा रहेगा, ऑपरेशन करवा लीजिए। तो आप वेल्लोर चले जाइए। तो हमारा भी कुछ दिमाग काम नहीं किया कि वेल्लोर जाना है। उम्र भी लगभग 100 के करीब, 90 प्लस उस समय हो गया था, 94 95 होगा। तो हम बोले सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि हार्ट कब तक हम ओपन करवा सकते हैं। और जो स्थिति बोलते हैं 2 महीना का मेहमान, क्या गारंटी है कि हार्ट ऑपरेशन के बाद यह जिंदा रह जाएगी। के लिए देखिए, ये पहली बार आप पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है।
आज तक जो भी आते हैं पैसा लेकर के आते हैं और बोलते हैं कितना लगेगा, बोलिए कितना खर्चा लगेगा, और सभी को जमीन बेच करके भी पैसा लगा देते हैं। बोले कि अगर 60 प्लस जिनका हो गया है, 70 प्लस भी हो गया, तो उनको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ये मेरा अगर बात मानते हैं, कहीं नहीं जाइए, आराम से घर में खिलाइए पिलाइए, जो दवा दिए हैं उसी को खिलाइए। ऑपरेशन करने के बाद उम्मीद है कि 99% वो सफल ही होगा इस उम्र में। तो हम जुड़े हुए थे जेड सर से, संजय सर से, और इस मैटर में संजय सर से भी बातचीत हुई कि क्या करना है। तो हम लोग मिल करके इस पर विचार किए कि इनको गार्लिक हार्ट केयर, क्यूटेन, और हम लोग जानते थे कि कैल्शियम का यूज जो होता है सिर्फ होता है कि हड्डी को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर से चर्चा वहां पर किए तो वो बताया कि हार्ट के लिए आप कैल्शियम खिलाइए, बेहतर है। ये जो इरेगुलर रिदम है, उनका धड़कने का जो इरेगुलर चलता है सिस्टम, उनको भी कंट्रोल करने में कैल्शियम मदद करता है। तो हम उनको बताए कि न्यूट्रलाइट का हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं दीजिए दीजिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, तो 2 महीना चलना है, दीजिएगा फिर भी जिएगी, नहीं दीजिएगा फिर भी 2 या 3 महीना का मेहमान है। कहले ठीक है सर, हम लेकिन हम इनको देना शुरू करते हैं। और इस तरह से हमें पता भी नहीं चला कि कैसे ये 5-6 बरस निकल गया। और उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं कि जिसको हम लोग फ्लैक्स सीड बोलते हैं, चिकना हम लोग गांव घर में बोलते हैं, वो प्रत्येक कभी कभी करती है कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन उस चिकने को कूट भूंज लेती थी, कूट करके वो रोटी में मखा मखा के खाती है, सेंधा नमक डाल दी उसमें, और मखा मखा खा लेती है। अब उनको ये पता नहीं कि हमको ओमेगा 3 उससे मिल रहा है, लेकिन उनका खाने का जो तरीका है विविधता लाती है खाने में, कि कभी हम फूल गोभी बना लिए, कभी कद्दू हो गया। अगर एक तरह का सब्जी घर में लाते हैं तो मम्मी बोल देती नहीं, रोज एक तरह का नहीं लाना, उसको बदलना है। अब क्यों बदलना है उनको ये पता नहीं था, लेकिन उनको पता है बदलना है। अब हमें पता चला है बदलने से के बाद में विभिन्न तरह के छोटे छोटे जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमको मिल जाता है। और आज का जो हम लोग का लाइफ स्टाइल हो गया है, सभी मम्मी को कभी नहीं देखे कोल्ड ड्रिंक पीते, नहीं नहीं ये हम सब नहीं पियेंगे, ये बाजारू चीज नहीं, कभी उसको देखे कि टॉफी खाते हुए। आखिर दांत 100 साल में जिंदा अभी कैसे है, एक भी दांत नहीं टूटा है। कभी कोल्ड ड्रिंक का यूज नहीं की है। चीनी वो पता नहीं उनको पता है कि नहीं है, चाय अभी भी नहीं पीती, खूब मना करने के बाद भी कहीं चली गई तो चाय पी लेती, चाय अभी भी नहीं पीती है। अगर बोलती है चाय देना है ना हमको, तुम दो गुड़, बोला गुड़ मिला उसमें। उनको ये पता नहीं है कि गुड़ खाने से हमको फायदा होगा कि चीनी खाने से। वो बोलती है कि चीनी खाते हैं हम बीमार, हमको पता चलने लगता है अंदर से, अच्छा नहीं लगता, हम अच्छा फील नहीं करते हैं। तो गुड़ से उस शक्कर का क्या कहते हैं, तिल का लड्डू बना लेती है। अभी भी चावल का भुज्जा, चावल का लाय जो होता है गांव घर में, वो भी लाय बना करके खाती है इस उम्र में भी। आखिर इतना ज्यादा मजबूती कैसे है? तो ओवरऑल उनके जीवन को हम जब देखते हैं अपने घर में ही, सर बताए उस दिन मीटिंग में जेठ सर, कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने घर का जो लाइफ स्टाइल है दुनिया को सुनना चाहिए। ये तो हमें बता रहे हैं, तो मीटिंग में एक आपको चांस देते हैं, और उस अपने घर में मम्मी का जो लाइफ स्टाइल है उनको शेयर करना है। और शेयर करने के बाद में हम लोगों को जानकारी भी मिलेगी, पूरे दुनिया को जानकारी मिलेगी, पूरे ब्रह्मांड को मिलेगी। और अंग्रेज जो हम लोगों के यहाँ गलत हैबिट डाल के गए हैं उनको बदलना है हम लोगों को। भारतीय हैं, भारतीयता की ओर जाना है। हम देखते हैं कि मम्मी का उम्र तो अंग्रेज से जाने से पहले का है, 47 से पहले उनका जन्म हो गई, बहुत कुछ देखी थी। वो बताती है हम लोग के जमाने में क्या क्या होता है। अभी भी हमारे घर में 32 किलो का जाता है, मम्मी 32 किलो जाता चला करके वो आटा उटा बनाती थी, बेसन बनाती थी। अभी जवान हमारे घर में पत्नी है, 32 किलो का घुमाने बोलेंगे अभी नहीं घुमा पाएगी। अब मम्मी अभी भी बैठ करके जाता पर पीस लेती है, अगर कुछ मन होगा दाल दरना। तो सवाल ये है
कि हमारे घर में माँ बहन आज जिम ज्वाइन कर रही है, मॉर्निंग वॉक गई जा रही है, इवनिंग वॉक कर रही है। और घर का जो जिम था उसको बंद कर दी। घर में ओखली था, समाट था, सिलपट था। मम्मी को आज भी देखते हैं, अगर खाना बनाना रहता है, पत्नी चली जाती है तो मम्मी मिक्सर ग्राइंडर नहीं खोजती, वही सिल पर पड़ जाती है, मसाला अपने से पीसती है, वो पिसा हुआ भी यूज नहीं करती है। दाल दरना में अगर पत्नी नहीं है, वो तो बजा के, पत्नी का काम है कि बाजार का बना हुआ जो रेडीमेड है वो लाती है। अब मम्मी का काम है, वो कहेगी नहीं तुम पूरा दाल, साबुत दाल लाना, उसको भूजती है, फिर अपने से घुमा करके अभी भी करती है। सब उसको गांव घर में बोलती है, बहुत अच्छा नहीं है, इतना उम्र में रोड नहीं बढ़ना चाहिए, काम करने लगती है, इसको सुख नहीं जीवन भर लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आज धरती पर वो है तो उनको स्वर्ग में है, इसलिए है कि निरोगी जीवन जी रही है। बेड पर 100 वर्ष में पड़ी भी नहीं है, कहीं देह में दर्द नहीं, हाथ नहीं है। भरे मेडिकल भाषा में उनको 24% हार्ट काम कर रहा है, लेकिन दैनिक काम करने में उन्हें किसी भी तरह के आज भी कठिनाई नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारे पूर्वज का जो आदत था, चाहे हमारे पूर्वज चाय को अवॉइड करते थे, अगर 200 बरस पहले देखा जाए, हमारे देश में चाय का कोई कल्चर नहीं था। छाछ का कल्चर था, छाछ पिलाया जाता था, लोग आते थे तो पानी देते थे, उनको दूध देते थे। हम भी बचपन में बहुत जगह गए हैं तो दूधे मिलता था, पानी मिलता था गोर हाथ धोने के लिए। अभी हम जाते हैं तो हमें क्या होता है कि पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, नाश्ता के जगह में घर का पहले बना हुआ चीज मिलता है, जो बर्गर, पिज्जा, समोसा, रसगुल्ला, ये सब मिलने लगा। तो हम लोग आज बात करते हैं कि हम लोग कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, कैसे अपने लीवर किडनी को स्वस्थ रखें। जब बीमारी हम लगाए हैं सर में तो स्वस्थ कौन रखेगा? हम लोग तो उसको निमंत्रण दे करके, आमंत्रण दे करके, डायबिटीज को, कैंसर हो कि हाइपरटेंशन हो, सभी को बुला रहे हैं और दौड़ रहे हैं डॉक्टर के पास, हमें कोई ठीक कर दे। कौन डॉक्टर हमें ठीक कर देगा? जब तक हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, जब तक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, और प्रत्येक दिन हमारे भोजन के लिए, आंख के लिए कितना इंटरनेशनल विटामिन ए का जरूरत है, प्रत्येक दिन कितना प्रोटीन हमें चाहिए, प्रत्येक दिन हमको कैल्शियम कितना चाहिए, हमारे हड्डी का डेंसिटी कितना रहना चाहिए, अपने स्किन को हम लोग स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए क्या क्या विटामिन मिनरल्स का जरूरत है। अगर इसको लॉन्ग टाइम तक हमारे शरीर में इसका कमी रहेगा, तो जिसके कारण हम लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और अंत में हम लोग पैसा कमाते कमाते, हम देखते हैं कि हम लोग पैसा खूब कमाते हैं, पैसा इतना कमाने के पीछे पागल हो गए हैं, अपने हेल्थ पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम भी बहुत दिन पहले पैसे कमाने के बहुत ज्यादा पागल थे। सुबह उठते थे 5 बजे, हम कोचिंग जाते थे पढ़ाने के लिए, 9:30 तक कोचिंग, और 10 बजे स्कूल, 10 से 4 बजे तक स्कूल में, फिर 4 से 10 फिर चलता था कोचिंग। 10 बजे घर आए, और उसके बाद फिर अपना सोते थे। इस तरह का लाइफ स्टाइल था। धीरे धीरे जब हम इस एसोसिएशन में जुड़े, तो जुड़ने के बाद में हम क्या किए कि अपने कोचिंगे को हम छोड़ दिए। कुछ दिन से हम कोचिंग छोड़ दिए हैं कि अपने शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है, कि पैसा कमाने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, फिर उसी हेल्थ को हम प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। जिनको हम पाई पाई जोड़े थे, और दर्द मेरा कौन बांटेगा। हम लोग क्या समय बचा रहे हैं, आजकल हम लोग मिक्सी का यूज हो रहा है, घर में कुकर सब सब जो आ रहा है एल्युमिनियम सबका, उसका यूज हो रहा है। सब कुछ देखिए, हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? कि हमें समय बचाना है। कार से कहीं जा रहे हैं, घर में ग्राइंडर मिक्सर का क्यों यूज करें? हमको समय बचाना है। तो हम आज भी कहना चाहेंगे, हम लोग समय नहीं बचा रहे हैं। जितना समय हम खाना बनाने में बचा रहे हैं, जितना मसाला पीसने में बचा रहे हैं, उतने समय हमको हॉस्पिटल में जाकर के बेड पर भी सोना है।
तो समय बचा कहाँ? या तो अपने लिए हम लोग समय निकालें कि सुबह सुबह अपने लिए मेडिटेशन हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, हम लोग कर लें। सर हमें बताए कि आपका वेट कुछ कम करना है, कि वर्चुअल फैट आपका बढ़ गया है और मसल्स का वजन बढ़ाना है। हम भी ध्यान इतना कंसस में नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा भी होता है। हम तो सोच रहे थे कि चलिए मेरा वेट है ना, हाइट और एज के अनुसार मेरा ठीक ठाक लगभग में है, तो हम फिट हैं। लेकिन सर के द्वारा जानकारी मिला कि हमारा जो है फैट का वजन ज़्यादा है और हमें ज़रूरत है कि अपने मसल्स का वेट बढ़ाएं। तो फैट का वजन घटाना है, वजन उतने रखना, लेकिन मसल्स का वेट बढ़ाना है, उसके लिए हमें प्रोटीन लेना है। बात भी सही है कि प्रत्येक दिन जितना किलो हमारा वेट है, हम लोग बच्चे को भी पढ़ाते हैं, प्रत्येक दिन कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। गर्भवती महिला है तो 70 दूना 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हम लोग क्लास में भी है, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हम ही को बनाया गया है स्कूल के लिए। उनको हमको ट्रेनिंग दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस। हमको पूरे 600 बच्चा का, 700 बच्चा को देखना है। उसी में हम लोग को बताया जा रहा था कि उनको आयरन कितना लेना है, बच्ची सबको पर्सनल हाइजीन कैसे हमको अच्छा रखना है। हर चीज जब हम तैयार वहां पर हमको ट्रेनिंग में दिया गया, तो हमारे इस जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है और हमारे में हेल्थ ट्रेनिंग जो होता है, हम देखते हैं हेल्थ मीटिंग में जितनी बातें होती थी वही बात हम लोग को सरकार बता रहे थे। पूरे देश के लिए फिट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तत्काल अभी अपने बिहार में मात्र 4 जिला में प्रयोग हो रहा है। पूरे देश में अभी पायलट प्रोजेक्ट के कुछ ही जिलों में यह प्रयोग हो रहा है। तो 545 जो लोकसभा क्षेत्र है, कम से कम हमको लगता है 40 से 50 में अभी ये शुरू हुआ है। सरकार का अभी मुहिम है कि हमको फिट इंडिया मूवमेंट चलाना है। कैसे बच्चे को जो गलत बात सीख लिए हैं, कैसे अच्छा आदत डालना है। तो मम्मी के जीवन से हम बहुत सारा चीज सीखे। उनको अब सर के कहने के बाद हम ध्यान भी दिए कि नहीं, मम्मी का लाइफ स्टाइल अगर अपना लें तो हमको कोई ज्यादा दूसरा कोच जरूरी नहीं है हेल्थ कोच का। कि मम्मी कहाँ बिना पर 5वां पास है, अच्छा से देखते हैं रामायण सब भी पढ़ लेती थी 5वां पास होने के बावजूद भी। गीता भी पढ़ लेती है, हमको लगता है बीए पास को भी आज दिक्कत है। अब 5वां क्लास प्लस बीए पास से काफी है। और जो बात वो करती है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि आज के भी डेट में कि शायद वो कम पढ़ी लिखी हो। हम लोग ग्रेजुएट होकर के भी उतना ज्यादा कॉमन सेंस नहीं है। चाहे जी खाने में विविधता की बात हो, हेल्थ पर ध्यान देने की बात हो, वो हमेशा बोलते हैं कि कम से कम बाइक सबसे कम यूज करो। अगल बगल जाता है पैदले चले जाओ, खेत जाना है पैदले जाओ, गांव में जाता है बाइक का यूज मत करो। स्कूल है कम दूरी पर, 200-300 मीटर है, पैदल ही चले जाओ। लेकिन हम सुनबे नहीं करते हैं उसका बात। हम बाइक से आज भी जाते हैं स्कूल के, हमको समय बच जाएगा। तो इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक प्रण ले सकते हैं कि अपने जो पूर्वजों के जो विरासत था, हम लोग भारत में उस संस्कृति को विकसित करें जो कि हमारे पूर्वज उसको फॉलो करते थे। जिनको हम लोग गंवार समझते हैं आज का जनरेशन, कि उनको कोई ना जनरेशन गैप है, उनको क्या बुद्धि है, कितना पढ़ा लिखा है। सभी कोई उनको समझते हैं कोई बुद्धि ही नहीं है। और ये भी बात सही है कि हमारे घर में देखते हैं गाय है, गाय भी देखते हैं कि मतलब सही में कुछ ऐसा घास देते हैं वो नहीं खाती है। कुछ अगर हानिकारक घास है वो सूंघ करके उसको छोड़ देगी। खाना देखते हैं बासी रोटी देते हैं, कुत्ता ही घर में है, बासी रोटी मतलब रात का बचा हुआ अगर दे दिए नहीं खा, बैठ जाएगा, सूंघ लेता है, बैठ जाता है, जैसे ताजा बनेगा वो खा लेता है। वो कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं कि हमको बासी नहीं खाना है, फ्रिज का नहीं खाना है। उनके लिए कहीं तो कुछ नहीं है।
जेड सर भी इस पर ध्यान आकर्षित किए कि हम लोग जो पशु पक्षी है, ईश्वर गॉड अल्लाह का बनाया हुआ चीज है, देखिए चाहे वो जानवर हो कि पक्षी हो, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए। कोई भी किसी का भी तोंद नहीं निकला हुआ है, कि कोई भी डॉक्टर का उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहा है, कोई भी अनगेरहा टाइप का नहीं हो गया है, शरीर कहीं है पेट कहीं है। हम लोग किसी से यदि मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि गला मिलने से पहले पेटे मिल लेता है। तो हम लोग अपने माँ बाप से भी बहुत सारे सीख सकते हैं। ज्यादा नहीं जाना है, एक दो पीढ़ी पीछे जाना है, अपने मम्मी पापा को देखें, दादा दादी को देखें, इतने तक में मिल जाएगा कि आखिर वो लोग स्वस्थ कैसे रहते थे। आज बोल देते हैं कि ये है ना जेनेटिक बीमारी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज को किसी को भी डायबिटीज नहीं था, कैंसर नहीं था, कोई भी तरह का ये चीज ही नहीं था, सिर्फ इंफेक्शन डिजीज था। जितने भी लोग अकाल मृत्यु हुआ, अगर उनको गहराई से देखें तो उस समय इंफेक्शन मतलब कि एंटीबायोटिक का इजाद नहीं हुआ था। एंटीबायोटिक आने के बाद में जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु से जनित बीमारी था, हैजा था, हमारे हैजा भी जानलेवा हुआ था। गांव घर में एक कहावत था, गांव में हैजा भेल डेनी के मजा भेली, कहता था लोग कि हैजा से लोग गांव का गांव खत्म हो जाता था। टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए देखिए दवाई आ गया, फ्री में मिलता, 3 महीना खाने के बाद खत्म हो जाता है। आदमी को कुष्ठ रोग होता था, उसके भी लिए भी मेडिसिन सरकार ने लॉन्च कर दिया। जितना भी उस तरह का रोग था, सरकार आज मुफ्त में दवाई मेडिसिन दे रही है। अब है क्या, हम लोग अपनाए ऐसा लाइफ स्टाइल कि हमको एडवांस बनना है। तो जैसे हम लोग एडवांस बन गए तो एडवांस बीमारी हो गया, नाम भी सुंदर काम भी सुंदर हो गया है। सर बता रहे थे कार्डियक अरेस्ट, आदमी अरेस्ट होता था, डिजिटल अरेस्ट की भी बात अभी चल रही है। और सर उस दिन चर्चा के कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट को ही अरेस्ट कर लिया जाता है प्रकृति के द्वारा। कैसे अरेस्ट किए, हम लोग जितना उसको बर्गर पिज्जा रसगुल्ला चीनी सब रोज डाल रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे उसको हम लोग निमंत्रण देके कार्डियक अरेस्ट को बुला रहे हैं। अब हम लोगों को एक मुहिम मतलब जेड सर, हमारे मेंटर संजय सर हैं, सुनील सर हैं, उनके माध्यम से हम लोग जरूर यह प्रण लें कि हम लोग का पुण्य का काम है, किसी गरीब के घर में या कोई पैसा वाला ही है, अगर वह लाइफ स्टाइल बीमारी से मर रहा है तो हम लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज जानकारी इस प्लेटफॉर्म से ही शेयर किया जा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग नींद से सोए होंगे और पूरा मजा लेते होंगे स्वप्न का, और हम लोग यहाँ पर 6 बजे सुबह में यहाँ उपस्थित हो गए। यह तो एक तो हो गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला बात हो गया कि हम लोग 100 समय जगेंगे तभी ना मीटिंग में आएंगे। दूसरी बात है, हम लोग थोड़ा सा योगा तोगा करके भी सेशन में भाग ले सकते हैं। तो यह अच्छा टोटल कुल मिला करके यह अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे यहाँ जिंदा रहने से धरती पर किसी एक मानव का भी कोई बीमारी दूर हो जाता है, खास करके जिसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास में, उस बीमारी को हम लोग इलाज कर सकते हैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करके। उनके हमारे शरीर में जो विटामिन मिनरल्स की कमी हुआ है उनको बता करके, उनको जागरूक करके, तो यह महा मानव के कल्याण की बात है। और हमारे देश की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम का। सारी पृथ्वी है, पूरा मानव जाति जो है हमारा भाई है। हमारा धर्म यह वर्गीकृत नहीं करता है कि ये हिंदू है, ये धर्म है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है। अपने धर्म की मतलब अपने देश की ये संस्कृति रही है, पूरे मानवता का कैसे कल्याण हो, इस पर हमारे देश में हमारे जो पूर्वज थे उस पर काम करते थे। आज भी हम लोग गुट निरपेक्ष देश में, अपना देश है कि किसी का हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो विरोध नहीं करेंगे। कोई युद्ध में उतर गया तो हम किसी के पक्ष में नहीं उतरेंगे, हम अलग रहेंगे।
और हमारे डीएनए में जब वैसी बातें हैं तो हम लोगों को भी इस डीएनए का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए काम करना है। सबसे पहले अपने गांव समाज, अपने देश के लिए काम करें, और अपना जो प्लेटफॉर्म है हम चाहें तो पूरे दुनिया को भी, पूरे मानवता के लिए भी, अपने पूर्वज के जो धरोहर हैं उनको हम लोग पहुंचा सकते हैं कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे स्वस्थ रहते थे, आखिर हम लोगों ने अपने आप में क्या कमी डाल ली, कितने आपने आपको एडवांस कर लिया कि हम लोगों को एडवांस बीमारी आज होने लगा है। और इसी तरह से हम चाहेंगे जेड सर से भी कि एक नए नए लाइफ हिस्ट्री जो है, घर की ही कहानी है, इस कहानी को हमें भी पता नहीं था, हम शेयर करना, हम कहीं शेयर भी नहीं किए हैं। घर में एक आध जगह हम कुटमैती सब में बोल देते हैं, मम्मी मेरा स्वस्थ रहती है, ऐसे लाइफ स्टाइल है। कितनों मना उसको कर लेगा कि सोना है, 12 बजे 1 बजे शादी रहे, ब्याह रहे, जाती है समय पर ही जा करके देखती है, टाइम हुआ करके सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुबह में जगह जगह 2 बजे जग जाए, फिर शादी में है। ये नहीं कि हम एक बार देखे फिर सुबह में 2 टाइम जाती थी, लेकिन टाइम जो सोने वाला टाइम था वह प्राय देखते थे मैनेज कर लेती थी। ऐसा नहीं कि सोशल उनका कनेक्शन अच्छा नहीं था। बहुत बढ़िया। ओवरऑल हम कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम लोग आज एक यहाँ पर हम लोग शपथ लें कि हम लोग ये जो फिट भारत का मुहिम हम लोग के मेंटरशिप के द्वारा चलाया गया है, कैसे हमें पूरे देश में हर आदमी को स्वस्थ करना है। और हमारा जो यह अपना बुद्धि है, विवेक है, प्रोडक्ट है, यह भगवान का थाली है, पूजा का थाली है। आरती देने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं, उनको बताना है। अब उन पर निर्भर करता है कि वो हमारे बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को रिशेड्यूल करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने डाइट को रिशेड्यूल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर भगवान का कृपा होगा तो निश्चित रूप से वह हमारे डाइट और अपने लाइफ को रिशेड्यूल करेंगे और अपने आप को फिट कर लेंगे। और बहुत ज्यादा अगर पाप किए होंगे तो भगवान उनको लाइफ स्टाइल शुद्ध करने ही नहीं देगा। उनको सजा कैंसर के रूप में, डायबिटीज के रूप में अगर भगवान मान लें इनको देना है। बहुत लोग का पैसा तंग तबाह करके लिया है, लोगों को टॉर्चर किया है, घूस का टका लिया है, तो उनको कितनों हम लोग अच्छा राम में वचन देंगे तो ईश्वर उनको कभी भी दिमाग में या घुसने ही नहीं देगा। उनके दिमाग में एक ही बात आएगा कि हमको पैसा है तो आप दवाई लिखिए। हमारे स्कूल में एक मास्टर है, कुछ अलग अलग भी पैसा कमाए हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो एक ही चीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं। एक है परवीन कौशल, भागलपुर में अच्छे डॉक्टर है, फिजिशियन है। उनके पास गया तो उनके पास एक ही क्वेश्चन लिखा। वो बोले कि ये आपको मॉर्निंग वॉक करना है, ये नहीं खाना है, ये करना है करके, वो सब छोड़िए डॉक्टर साहब, आप ये बताइए हमको पैसा कितना लगेगा। आपको पैसा में फीस नहीं हम दिए हैं, आपको फीस दिए हैं, आप दवाई लिखिए, हम दवाई खाएंगे। जब हम खाना छोड़िए कि हम अपना डायबिटीज घटाएंगे तो आपको पैसा क्यों दिए। कहलिए ठीक है, थोड़ा सा दवाई तो पावर वाला हमको लिखना पड़ेगा, लिखिए पावर वाला दवाई। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी अपने देश में हैं जिनको ईगो है कि हमको धन है, हम पैसा खर्च करके अपना स्वास्थ्य खरीद लेंगे। और भगवान उनको कभी भी ये बुद्धि आने ही नहीं देगा। कितनों हम लोग बताएं कि पूरा दुनिया के लोग बताएं तो ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये वाला लाइन आपका बहुत बढ़िया था सत्य प्रकाश जी। जी सर। और ये बताइए कि आपको प्रोटीन हमने कितना बोला लेने के लिए अभी? 20 ग्राम से 30 ग्राम लेना है। 20 ग्राम से 30 ग्राम। देखिए सत्य प्रकाश जी कितने अच्छे से सब चीजों को इन्होंने बताया, और सर का वेट बिल्कुल हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज था ना कि सर से जब मैं मिला ना, तो मैंने देखा कि इनको फैट जो है, मैंने इनको बोला कि सत्य प्रकाश जी आपको 5 किलो वजन बढ़ाना है और 5 किलो वजन कम करना है। तो बोलते हैं, सर मतलब समझाइए। तो मैंने फिर इनको बताया कि सर आपको 5 किलो फैट का वजन कम करना है और मसल्स का वजन बढ़ाना है। और देखिए इन्होंने कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी, इनके लिए एक जबरदस्त तालियां।
ओके, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया, और आज पहली बार इस स्टेज पे थे। तो आज के मीटिंग के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इन्होंने अपनी माँ का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, और इसी तरह एक से एक हम लोग जेम्स कोहिनूर हीरे लेकर आते रहेंगे। तो ओवर टू आनंद सर। वाह, आज का जो मीटिंग है बहुत ही फंटास्टिक रहा, और अभी तक का हमको लगता है सबसे जबरदस्त। तो सारे लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग सत्य प्रकाश सर के लिए कर दीजिए। इन्होंने कुछ भी चीज ऐसा नहीं है